इनको घुसने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये चुनाव की तो बात ही छोड़ दें, इनको गांव गांव घसीटा जाएगा, गांव गांव इनकी दुर्गति होगी। राजस्थान में कूद जाऊंगा, वहां चुनाव है, अगर ये राजस्थान में हार गए तो बीजेपी पार्टी के लोग इनको हटा देंगे और ये वहां हार जाएंगे। मैं पहलवान भाइयों को भी कहूंगा, अगर 1-2 दिन के लिए वहां आ सकेंगे तो वहां की जनता इनके लिए तैयार खड़ी है, इनके समर्थन के लिए तैयार खड़ी है मेरे, और हम इनको घुमाएंगे। अब ये तो इनके ऊपर है, ये जो भी फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं, लेकिन मैं अपनी जात से खुद से मैं जाऊंगा और राजस्थान में इनको घुसने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये चुनाव की तो बात ही छोड़ दें, इनको गांव गांव घसीटा जाएगा, गांव गांव इनकी दुर्गति होगी। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां फेक न्यूज फैला रहे गोदी मीडिया पकड़ा गए। पहलवान पीड़िता के पिता ने बोले बृजभूषण के खिलाफ वापस नहीं ली गई है शिकायत। पॉक्सो एक्ट को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पॉक्सो एक्ट में ये कहा जा रहा था, गोदी मीडिया कह रहा था कि जो पीड़िता ने जो पॉक्सो एक्ट दर्ज कराया था वो केस वापस ले लिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पीड़िता के पिता ने इस बात का किया ऐलान, कहा मुझे धमकियां मिल रही लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी बड़ी अपडेट, पहले बृजभूषण को हटाएंगे और फिर 2024 में उनका समर्थन करने वालों को। हुंकार पहलवानों के समर्थन में सतपाल मलिक ने भरी और कहा है कि राजस्थान में ये पिटेंगे, मध्य प्रदेश में भी पिटेंगे, जहां जहां जाएं इनको घुसने मत दो। अपने आप ये झुककर माफ़ी मांग करके पहलवानों को खुश करेंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भीम आर्मी चंद्रशेखर प्रमुख रावण बोले अगर पंचायत ऐलान कर दे तो बृजभूषण को घर से घसीट कर लेकर आएंगे, खींच कर। संविधान और कानून को मानते हैं तो मानने दो। बड़ी अपडेट निकल के आई, आर पार की तैयारी में अब पहलवान जो है वो मूड बनाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जहां लगातार हो रही इस पहलवानों की मीटिंग में नई खबर निकल के आई है। अब अयोध्या में नई बात बनी तो कैसरगंज रैली करेगा बृजभूषण, तो ये खबर निकल के आई है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच पहलवानों को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है, 9 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं बृजभूषण की तो फिर आर पार की तैयारी का बन गया है रणनीति। सब कुछ खबरें आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट, फेक न्यूज़ पर भड़के पिता। पीड़िता पहलवान के पिता बोले बृजभूषण के खिलाफ वापस नहीं ली गई है शिकायत। गोदी मीडिया लगातार ये कह रहा था कि पॉक्सो एक्ट में जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है वो वापस ले ली है। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कराने वाले नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा है कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस नहीं ली है। इसी तरीके के जो भी दावे किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। पीड़िता के पिता ने कहा है कि उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ शिकायत वापस नहीं ली। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ और वक्त से बाहर था और सोशल मीडिया टीवी चैनलों से पता चला है कि मैं देख रहा हूं कि पहलवानों के खिलाफ जमकर फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। मेरी बेटी की उम्र के बारे में भी गलत न्यूज़ दी गई है, वो नाबालिग है और मैं अपनी शिकायत क्यों वापस लूं। बता दें 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया था और कहा था कि उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा है कि लड़ाई WFI चीफ के खिलाफ है और किसी अन्य के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ भाजपा नेता भी उनका इस लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जो भी अपनी बेटियां की केयर करता है वो महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। 1 महीने पहले पहलवान प्रदर्शन कर रही थी, किसान और महिला कार्यकर्ता भी चट्टान की तरह ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ खड़े हैं। हमें पता चला है कि जांच में समय लगता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जल्द ही बृजभूषण जेल में होगा। बता दें पीड़िता के पिता भी पहलवान थे, तो ये समझ लीजिए किस तरीके से जो है वो झुकने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। और अब ये पूरी की पूरी रणनीति जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ सीधे तौर पर जो है वो फेक न्यूज़ पर पीड़िता का पिता जो कि है पहलवान का पिता जो है वो भड़क गया है और सीधे तौर पर गोदी मीडिया पे भड़ासा। अभी तक गोदी मीडिया ने ये कल कहा था कि जी वापस पॉक्सो एक्ट का जो मामला जिस लड़की ने दर्ज कराया था, असल में वो तो नाबालिग है ही नहीं, कोई उसे बालिग बता रहा था, कोई ये कह रहा था कि उसने वापस ले लिया है केस, लेकिन अब पीड़िता के पिता ने खुलकर सच्चाई बता दी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, पहले बृजभूषण को हटाएंगे और 2024 में उनका समर्थन करने वालों को। पहलवानों के आंदोलन पर बोले सत्यपाल मलिक ने भरी हुंकार, कहा गांव-गांव में ये पिटेंगे और इनकी हालत जो है वो बदतर कर दिया जाएगी। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद
उनकी गिरफ्तारी जो है वो गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने आर पार का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि पहलवानों के साथ हम मिलकर खड़े अगर होंगे तो इनकी दुर्गति हो जाएगी। राजस्थान भी आएंगे तो इनको पीटेंगे। बीजेपी को लेकर गांव-गांव में उनकी दुर्गति करेंगे। बेटियों का बदला चुनाव में लिया जाएगा। पहलवानों को समर्थन देते रहें तो सरकार माफ़ी मांगकर इनकी मांगे मानेगी। मैंने पीएम मोदी को पहले ही बोल दिया था कि हमारी कौमों से मत भिड़ना, और यही कारण है कि उनको भिड़ना भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले 2024 से पहले बृजभूषण को हटाएंगे और फिर 2024 में इनका समर्थन करने वाले। सुनिए क्या कुछ कहना है सतपाल मलिक का। मैं तो आज की सभा के बाद सीधे जाके राजस्थान में कूद जाऊंगा। वहां चुनाव है। अगर ये राजस्थान में हार गए तो बीजेपी पार्टी के लोग इनको हटा देंगे और ये वहां हार जाएंगे। मैं पहलवान भाइयों को भी कहूंगा, अगर 1-2 दिन के लिए वहां आ सकेंगे तो वहां की जनता इनके लिए तैयार खड़ी है, इनके समर्थन के लिए तैयार खड़ी है। मेरे पास कई दिन से वहां से फोन आ रहे हैं एमएलएस के, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के, जयपुर यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष है निर्मल, उसके कि साहब हमारे यहाँ इनको लाओ और हम इनको घुमाएंगे। अब ये तो इनके ऊपर है, ये जो भी फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं, लेकिन मैं अपनी जात से खुद से मैं जाऊंगा और राजस्थान में इनको घुसने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये चुनाव की तो बात ही छोड़ दें, इनको गांव-गांव घसीटा जाएगा, गांव-गांव इनकी दुर्गति होगी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने भरी हुंकार, पहलवानों के समर्थन में कह दी बड़ी बात। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सोनीपत में कल महापंचायत हुई और इस महापंचायत में कई बड़े दिग्गज नामी गिनामी और आंदोलनकर्ता और नेता भी पहुंचे। इसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी पहुंचे। चंद्रशेखर रावण ने मन से बड़ी हुंकार भरी। उन्होंने जो कहा वो समझना और सुनना जरूरी है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने ऐलान कर दिया है कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान से देश चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर को हम मानते हैं, हम उनके वंशज हैं, इस वजह से हम मानते हैं। वरना अगर पंचायत ऐलान कर दे, ये महापंचायत ऐलान कर दे तो 24 घंटे के अंदर घर से घसीट कर निकालेंगे इस बृजभूषण को, 24 घंटे के अंदर, और हम न्याय कर देंगे ऑन द स्पॉट। सीधे तौर पर न्याय करने की उन्होंने बात कही। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहना है सीधे तौर पर चंद्रशेखर रावण का। मुकाबला अगर गुंडों से, मवालियों से, तानाशाह से है तो इतिहास गवाह है भारत का कि जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए वो इस सरकार के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे, इनकी तानाशाही के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे। और एक पंचायत की घोषणा हुई तो आपने देखा कि उनकी पंचायत कैंसिल होगी। जिस दिन आपने ऐलान कर दिया कि इकट्ठे होकर दिल्ली की तरफ चलेंगे, उस दिन वो पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भी भेज देगी। आप मेरी बात को याद रखना। बस मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, और यहां जो हमारे सम्मानित नेता है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये हक हकूक की लड़ाई है। मैं आपसे कह रहा हूं, बुलावा नहीं भेजा जाएगा। कोई पंचायत हो, तन मन धन से और इतनी ताकत से लड़ना का इतिहास आपको याद रखे कि आपने बहनों के सम्मान की रक्षा करी। और जहां आवाज देगी पंचायत, फिर कह रहा हूं, इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, बंद मुट्ठी रहना। जहां आवाज देगी, जहां किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने खून के एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी आज याद रखना, क्योंकि संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसलिए चुप है। अगर संविधान कानून को ना मानते, किसी को इतनी इजाजत नहीं देते कि हमारी पगड़ी से खेल ले। वो बहनें हमारा गौरव थी, है और रहेगी। और उनकी तरफ, उनके सम्मान पे आग उठाने वाले याद रखें, सत्ता के दम पे ताकतवर हो, तुमसे सत्ता भी छीन लेंगे, तुम्हारा घमंड भी छीन लेंगे। याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान का मेरा जिंदाबाद। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों। अयोध्या में नहीं बनी बात तो अब कैसरगंज में रैली करेगा बृजभूषण, 11 जून को ताकत दिखाएगा। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या में 5 जून की रैली को स्थगित करने की घोषणा करने के बाद यौन उत्पीड़न के आरोपों को कैसरगंज सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के निवर्तमान प्रमुख
बृजभूषण शरण सिंह अब एक जनसभा को संबोधित करने की योजना बना रहे हैं। सांसद बृजभूषण 11 जून को अपने लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज के करनलगंज में एक बड़ी जनसभा करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के तहत एक कार्यक्रम बताया जा रहा है और इस कार्यक्रम को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने से जोड़कर बताया जा रहा है। लेकिन ये ताकत जो है वो इनको भारी पड़ने वाली। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।